नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजुना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। दानापुर के दतियाना गांव में खेत में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, लाखों की फसल जलकर राख। भोजपुर में अपराधियों ने मंदिर के पुजारी को मारी गोली, चांदी थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव की घटना। भागलपुर के बरारी में युवक को मारी गई गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहरसा में खाद बीज कंपनी के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना के मेहतमाई ने नदी के में डूबकर 15 साल की किशोर की मौत। गया में पुलिस मुखबिरी के आरोप में मारपीट, दबंगों ने घर में घुसकर की फायरिंग। सासाराम में प्रेम प्रसंग के आरोप में महिला की खंबे से बांधकर पिटाई, महिला के पति सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। पटना के शिकारपुर करियर कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में 2 छात्रों के बीच जमकर मारपीट, दोनों तरफ से जमकर चले लात और घूंसे। पटना के कोचिंग में मारपीट का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, बातचीत के दौरान बिगड़ी बात के बाद रण क्षेत्र में बना क्लासरूम। औरंगाबाद में सामने आया अंबा थाना पुलिस का क्रूर चेहरा, शराब के मामले में पकड़े गए एक युवक की लाठी डंडे से की पिटाई। चतरा में पावर हाउस में लगी भीषण आग। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध कब्जे पर नगर परिषद की कार्रवाई से हड़कंप। बाढ़ में बख्तियारपुर स्टेशन पर अकाल तख्त सुपरफास्ट ट्रेन पर पथराव में आरपीएफ के एएसआई घायल, चेन पुलिंग से रोके जाने पर किया असामाजिक तत्वों ने बवाल। धनबाद में कारोबारी की हत्यारे का अब तक सुराग नहीं, नाराज लोगों ने शव के साथ सड़क जाम कर जताया विरोध। पंचायत चुनाव से पहले अवैध शराब पर उत्पाद विभाग सख्त, गिरिडीह में भारी मात्रा में जावा महुआ नष्ट। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच वैक्सीनेशन में पिछड़ रहा झारखंड, अब तक 33% आबादी को नहीं लगा दूसरा डोज। देवघर में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, मंदिर तक पहुंचने के रास्तों को कराया गया खाली। हजारीबाग में शेख बेकारी मेडिकल कॉलेज में 10 दिनों से पानी का संकट, बाल्टी और बर्तन लेकर छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। बिहार में आंधी तूफान से अब तक 6 लोगों की मौत, कई जिलों में जमकर हुई बारिश। आरा सदर अस्पताल की व्यवस्था ने किया शर्मसार, इलाज के लिए बच्चे को लेकर भटकता रहा एक पिता। कैमूर में 2 दिवसीय मुंडेश्वरी महोत्सव संपन्न, गायिका कल्पना ने बांधा समा। खदान लीज मामले में अपने ऊपर लगे आरोप पर नहीं बोले सीएम हेमंत सोरेन, विपक्ष पर लगाया जासूसी करने का आरोप। झारखंड में हेमंत सरकार से नाराज चैंबर ऑफ कॉमर्स, सरकार की नीतियों को व्यवसायियों ने कहा, हालात नहीं सुधारने पर 15 मई से आवक बंद करने की चेतावनी। देवघर रोपवे हादसे के मृतकों के आश्रितों को मिली मदद, दामोदर कंपनी ने दिया 25-25 लाख का चेक। पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार ने किया बिहार के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन। पूर्णिया में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने किया प्लांट का निरीक्षण। इथेनॉल प्लांट के उद्घाटन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने किया पौधारोपण। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, साल 2007 से ही इथेनॉल प्लांट के लिए प्रयास कर रही थी सरकार। पूर्णिया में बने इथेनॉल प्लांट में हर दिन 65,000 लीटर इथेनॉल का होगा उत्पादन। पूर्णिया में 105 करोड़ की लागत से बना है बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट। पूर्णिया के प्लांट में बना इथेनॉल इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को होगी सप्लाई। इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद बिहार में लगा है इथेनॉल प्लांट। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर के परौरा में ईस्टर्न इंडियन बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने लगाया इथेनॉल प्लांट। पूर्णिया में इथेनॉल प्लांट के उद्घाटन को उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने बताया बिहार के लिए बड़ी सौगात। दरभंगा में आंधी तूफान के दौरान लहरियासराय मुख्य पथ पर गिरा पेड़, यातायात पूरे दिन प्रभावित। छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों ने खोला मोर्चा, 4 दिनों से कर रहे आंदोलन। भागलपुर में आईएमए भवन के सभागार में कई
और नई कार्यकारिणी के पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन। सहरसा में अपराधियों ने 30 साल के युवक की हत्या की। मृतक दिल्ली में रहकर करता था मजदूरी। नालंदा में अधेड़ की गला रेत कर निर्मम हत्या, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बक्सर का ऐतिहासिक किला जर्जर, देखभाल के अभाव में टूट टूट कर बिखर रहा किला। बक्सर के सदर अस्पताल के शौचालयों की हालत जर्जर। शिवहर में संभावित बाढ़ को लेकर जल संसाधन विभाग अलर्ट। वैशाली के राष्ट्रीय बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय निर्माण कार्यों में तेजी। कटिहार में पीडीएस डीलर ने अधिकारियों की खोली पोल, कहा अधिकारियों को खुश करना पड़ता है। सिवान में युवक की नोएडा में हत्या, परिजनों ने सरकार से न्याय की लगाई गुहार। खगड़िया में बेलदौर के बलैठा गांव में आंधी तूफान ने ली 2 बच्चे की जान। घर पर पेड़ गिरने से घायल एक बच्चे का चल रहा है इलाज। और एरा के फारबिसगंज में आंधी तूफान से भारी नुकसान, एक ही परिवार पर पेड़ गिरने से महिला की दबकर मौत। जमुई में हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से मैट्रिक के एक छात्र की मौत। समस्तीपुर के रोसड़ा में देर रात आई आंधी तूफान की वजह से एक बच्चे की मौत। सहरसा में आंधी बारिश से पुलिस लाइन के पास पेड़ टूटकर गिरने से एक महिला की मौत। मधेपुरा में आंधी और बारिश से मक्के की फसलों को भारी नुकसान। मुंगेर में असरगंज के चोरगांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत। सीतामढ़ी और शिवहर के कई इलाकों में मौसम का बदला मिजाज, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बिहार में देर रात मौसम ने ली करवट, कई जगहों पर तेज आंधी के साथ हुई बारिश। खगड़िया में तेज आंधी के कारण डीएम ऑफिस के पास गिरा विशालकाय पेड़, आवागमन प्रभावित। पूर्णिया में भी तेज आंधी के साथ जमकर हुई बारिश। आंधी में कई जगह बिजली के तार टूटे, बिजली की व्यवस्था भी प्रभावित। बेतिया में भी तेज आंधी के साथ हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। सीतामढ़ी में आंधी पानी के साथ झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। रांची में एक बार फिर मौसम ने ली करवट, ठंडी हवा के बाद हल्की बारिश की भी संभावना। रामगढ़ के पतरातू में एकाएक बारिश और ओला गिरने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। धनबाद में तेज हवा और बारिश से मौसम हुआ सुहाना, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। कोडरमा में लोगों को बढ़ते तापमान से मिली राहत, झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज। देवकर कोस्टर टाउन इलाके में टूटकर गिरा पेड़, बाल बाल बची कई लोगों की जान। लाउड स्पीकर विवाद को सीएम नीतीश ने बताया बेकार की बात, कहा किसी के धर्म में नहीं करते हस्तक्षेप। बिहार में शुरू हुए लाउडस्पीकर के विवाद पर बीजेपी से मंत्री जीवेश मिश्रा ने की सियासत पर विराम लगाने की अपील। लाउड स्पीकर के मुद्दे पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल से नहीं हटाए जाए लाउड स्पीकर। लाउडस्पीकर के मुद्दे पर आरजेडी ने कहा सीएम के विरोध के बाद अब दूसरे लोगों के बयान बेमतलब। लाउड स्पीकर विवाद पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा ध्वनि प्रदूषण के मानकों को सबको रखना चाहिए ख्याल। लाउडस्पीकर पर छिड़ी बहस के बीच विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा सरकार जो फैसला लेगी वही सही। सीमांचल पर भी लाउड स्पीकर पर योगी मॉडल लाने की मांग। अररिया में सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने की बिहार में भी लाउड स्पीकर बैन करने की मांग। मधुबनी में बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने की धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर कानून की मांग। शेखपुरा में शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित करने के लिए बीजेपी ने चलाया अभियान। दानापुर के फुलवारी शरीफ में टमटम पड़ाव स्थित हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार कार्यक्रम पूरा। डिप्टी सीएम और पशुपालन मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा बिहार में नहीं होगी दूध की कमी। बिहार में कोविड को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा नियंत्रण में है महामारी। बिहार शरीफ में आईएएस मनीष वर्मा के पिता की पहली पुण्यतिथि में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दरभंगा में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने एयरपोर्ट के पास यात्री शेड का किया उद्घाटन। भागलपुर के सबौर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ दिया धरना। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने एनएच 139 और एनएच 110 पर चलाया जांच अभियान।
बिहार में प्रदूषण परिषद में गंगा किनारे और नेशनल हाईवे के किनारे ईंट भट्टों के नए निर्माण पर लगाई रोक। भागलपुर में आरक्षण की मांग को लेकर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन। बाढ़ के डाक बंगला में जेडीयू के युवा समागम कार्यक्रम में को पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह ने किया संबोधित। शेखपुरा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की स्थिति की समीक्षा। सिवान में दिशा की बैठक में महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने की योजनाओं की समीक्षा। जमुई में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। लाउड स्पीकर पर छिड़ी बहस पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, देश की समस्या से भटकाया जा रहा ध्यान। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन के खिलाफ गढ़वा में भी केस दर्ज। गढ़वा में बीजेपी ने की मुख्यमंत्री से ऐसे ही मंत्री हाफिजुल हसन को बर्खास्त करने की मांग। बिजली पानी को लेकर दुमका के बासुकीनाथ में बीजेपी का हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। चतरा में बिजली पानी को लेकर सांसद सुनील कुमार सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किया प्रदर्शन। जामताड़ा में बिजली की बदहाल स्थिति को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी। बिजली पानी को लेकर गोड्डा में पूर्व सांसद रविंद्र राय की ने निकाली जन आक्रोश रैली। धनबाद में विधायक निधि से अस्पताल में लगाए गए लिफ्ट का विधायक राज सिन्हा ने किया उद्घाटन। मुंगेर में पिता की हत्या का केस दर्ज कराने वाला बेटा ही निकला हत्यारा। मुंगेर के शामपुर थाना क्षेत्र में 24 अप्रैल को हुई थी बेरहमी से हत्या। धनबाद में कारोबारी की हत्या के विरोध में सड़क पर बवाल। धनबाद में शुक्रवार को बाइक सवार अपराधियों ने की थी टायर दुकानदार की गोली मारकर हत्या। सीतामढ़ी के डुमरा में हत्याकांड में लंबे समय से फरार अपराधी के घर चिपकाया इश्तिहार। शेखपुरा के हथियावा में एक सरफिरे से परेशान महिला ने की थाने में शिकायत। लखीसराय के क्यूल थाना क्षेत्र में 2 समुदायों के बीच पथराव। दानापुर से चोरी हुई बिहार एसटीएफ की गाड़ी बरामद। पूर्णिया के दालकोला बॉर्डर पर गाड़ी के साथ 2 अपराधी भी गिरफ्तार। बिहार एसटीएफ की गाड़ी चोरी में आया पूर्व मंत्री के बेटे का नाम। मधुबनी के राजनगर में बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग कर एक युवक की हत्या। सासाराम के दरी गांव में एक कार से 1 क्विंटल 46 किलो गांजा बरामद। छपरा के मांझी में रेल पुल से बरामद युवक युवती की शव की पहचान। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में चचेरे भाई ने भाई को मारी गोली। कैमूर के भभुआ में आपसी विवाद में मारपीट में एक युवक जख्मी। मधेपुरा सदर अनुमंडल के मनहरा वार्ड में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 3 लोग जख्मी। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में मारपीट में 10 से ज्यादा लोग जख्मी। सिवान के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में मारपीट में 2 पक्षों के 3 लोग घायल। सासाराम में कई कांडों में जब्त 89 गाड़ियों को की नीलामी शुरू। लखीसराय के हकीमगंज गांव में काबू में हालात, प्रशासन की टीम ने किया दावा। लखीसराय के हकीमगंज में 2 समुदायों के बीच मारपीट और तनाव मामले में डीएम ने कहा, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। छपरा के तरैया में शराब पीने से बीमार शख्स की मौत। बांका के चखनी रजवटिया पंचायत में संदिग्ध स्थिति में एक महिला की मौत। बाढ़ के घुसवरी में एक देसी कट्टा और 4 कारतूस के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। नालंदा के रहुई में पुलिस के रवैये के खिलाफ ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। दुमका के शिकारीपाड़ा के फिटकोरिया वन क्षेत्र में अवैध रूप से काटी गई गमहर की 9 बोटा लकड़ी। रामगढ़ की बरकाकाना पुलिस ने मोटर गैरेज से बाइक चोरी के मामले में 3 चोरों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह सदर और राजधनवार में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गढ़वा के मेराल थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव से पहले अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी। देवघर में तिको टोपे हादसे के बाद जिला प्रशासन सतर्क। लखीसराय में आपसी विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट, दोनों पक्ष के कई लोगों को आई गंभीर चोट। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति। आरा में आपसी विवाद को लेकर पड़ोसियों ने एक घर में घुसकर मां बेटे को जमकर पीटा। जामताड़ा में पुलिस ने की साइबर अपराधियों से समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील।
गोड्डा में टेंडर खुलने से 20 दिन पहले ही शुरू हो गया काम। गोड्डा कॉलेज में काउंटिंग सेंटर और स्ट्रांग रूम का होना है काम। छपरा के मशरक में कई मामलों में जब्त शराब को किया गया नष्ट। छपरा के तरैया में शराब पीने के बाद बीमार व्यक्ति की पटना में इलाज के दौरान मौत। मधुबनी में रहेगा के पोखरौनी इलाके में 4 पहिया गाड़ी से करीब 800 लीटर देसी शराब बरामद। बांका में रजौन में परीक्षा देने जा रही छात्रा सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी। बांका में सड़क हादसे में घायल छात्रा और उसके भाई सहित 3 इलाज के लिए भेजे गए भागलपुर। सासाराम के कोचस में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत। गोड्डा के मेहरमा में हाईवा की चपेट में आने से 5 साल की बच्ची की मौत। गोड्डा में दर्दनाक हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों ने बोआरीजोर घोड़चक मेन रोड को घंटों रखा जाम। गोपालगंज के फुलवरिया में 2 बाइक की सीधी टक्कर में वार्ड सदस्य की मौत। नालंदा के राजगीर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़ी मां बेटे को रौंदा। भागलपुर के सुल्तानगंज में धाराशायी हुए पुल का 2014 में शुरू हुआ था निर्माण। सुपौल के ललित ग्राम में क्वार्टर चौक के पास NH57 पर दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत। रोहतास के बिक्रमगंज में सड़क पार करते वक्त डंपर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। सासाराम के कोचस में परसथुआ बाजार में बाइक और पिकअप की टक्कर में एक बुजुर्ग की मौत। गुमला के घाघरा में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत पर बवाल। लोहरदगा के सिन्हा थाना क्षेत्र में एक गुड़ी तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। धनबाद के बरमसिया रेलवे क्रॉसिंग के पास डायमंड एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक युवक की मौत। पाकुड़ के महेशपुर में बाइक की ठोकर से स्कूली छात्र जख्मी, सिर और पैर में आई गंभीर चोट। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में पटेलपुर घाट पर नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से एक बच्चे की मौत। जहानाबाद के शकूराबाद में बधार में मिला युवक का शव। पटना में एक चलती कार में लगी भीषण आग। भोजपुर के धनगाई थाना के पास कोल्ड ड्रिंक लदा ट्रक के पलटने से ड्राइवर की मौत। औरंगाबाद के 2 अलग अलग क्षेत्रों में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत, 3 जख्मी। बेतिया के मझौलिया में आंधी बारिश से शॉर्ट सर्किट, करीब 2 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। औरंगाबाद के ओबरा सब्जी मंडी में आग लगने से 40 दुकानें जलकर राख। झारखंड में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी। जमशेदपुर के बलदेव बस्ती में आज तक बिजली की बुनियादी सुविधा नहीं। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में 10 दिनों से पानी बिजली के लिए छात्र छात्राएं परेशान। हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज में पानी के लिए छात्रों ने बाल्टी लेकर प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। बोकारो में शिक्षा विभाग में सामने आई बड़ी लापरवाही। बिना बंद स्वीकृति के ही बहाली के बाद ट्रेजरी से वेतन उठा रहे 12 शिक्षक। रांची सदर अस्पताल में पार्किंग एरिया में बेहाल अवस्था में मिला मरीज। झारखंड उराव जनजाति को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर समाज में बहस और चिंतन शुरू। लोहरदगा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। जमशेदपुर में किन्नरों की संस्था ने निकाला प्राइड मार्च। शेखपुरा सदर अस्पताल में खुले में फेंके जा रहे खराब मेडिकल किट और दवाएं। औरंगाबाद में 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने की बैठक। भोजपुर पुलिस ने एक बार फिर से गुम हुए 60 मोबाइल को किया बरामद। बांका के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सहयोग से मेगा रक्तदान शिविर आयोजित। पटना में स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के दावे की खुली पोल। पटना में राष्ट्रीय बाल श्रम विरोधी दिवस के मौके पर जन जागृति रैली की शुरुआत। जहानाबाद में पशु और मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से रेबीज रोग नियंत्रण और उन्मूलन अभियान शुरू। जहानाबाद में जल जीवन हरियाली योजना की उप विकास आयुक्त ने की समीक्षा। पाकुड़ के महेशपुर में पंचायत चुनाव की प्रत्याशियों के साथ प्रेक्षक ने की चुनाव में खर्च को लेकर चर्चा। सिमडेगा में पंचायत चुनाव के लिए बने स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर का चुनाव पर्यवेक्षक ने लिया जायजा। सिमडेगा में पंचायत चुनाव को लेकर जिले में बनाए गए 55 सेक्टर मजिस्ट्रेट। सिमडेगा में पंचायत चुनाव के काम में लगाए गए बीमार और लाचार मतदान कर्मी की जांच के लिए मेडिकल टीम गठित।
जमशेदपुर में DVMS लिलीपुट के निर्धन बच्चों को बांटी गई कॉपी किताब, कलम और पेंसिल। धनबाद में सिटी सेंटर के पास यूथ कांग्रेस ने की पर्णशाला की शुरुआत। रामगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन का दौर तेज। गोड्डा नगर थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित। गया में समाज सेवी और बीजेपी नेता राहुल रंजन ने रिक्शा चालकों और जरूरतमंदों को बांटे फल। जहानाबाद नगर थाने में आयोजित जनता दरबार में सीओ और नगर थाना अध्यक्ष ने किया लोगों की समस्याओं का निपटारा। जहानाबाद में कई केंद्रों पर जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा संपन्न। पटना में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से ऊर्जा संरक्षण के लिए चल रहा जागरूकता कार्यक्रम संपन्न। औरंगाबाद की गोहर में स्वास्थ्य जांच शिविर का विधायक भीम कुमार सिंह ने किया उद्घाटन। भागलपुर जिला विधिक संघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव सहित 6 पदों के लिए हुआ चुनाव। बेगूसराय के बरिया में जौनीपुर स्थित लघु सिंचाई विभाग का कार्यालय पूरी तरह से जर्जर। सीतामढ़ी में 10 मई से शुरू होगा जानकी महोत्सव। सीतामढ़ी के बेलसन में श्री गुरु शरण हाई स्कूल में मैट्रिक के टॉपर्स को किया गया सम्मानित। सीतामढ़ी के बेलसंड में कस्तूरबा बालिका छात्रावास सह पुस्तक लोकार्पण का आयोजन। बेतिया में बरसात के दिनों में शहर को झील बनने से बचाने के लिए प्रयास शुरू। सीतामढ़ी के डुमरा में मुरादपुर पंचायत में मुखिया की बैठक, पंचायतों में सोलर लाइट लगाने पर चर्चा। भागलपुर में ईद को लेकर बाजारों में छाई रौनक। बेतिया के नरकटियागंज में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से सेवई, चीनी मिठाई और गमछा साड़ी का वितरण। भागलपुर के नवगछिया में जर्दालू आम को लेकर मिली नई पहचान। बांका में धोरैया के सुगनिया में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के नए भवन में लटका है ताला। बांका में स्कूल भवन में ताला लटकने की वजह से कई किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं बच्चे। कैमूर में माता मुंडेश्वरी मंदिर परिसर के पास 2 दिवसीय माता मुंडेश्वरी महोत्सव का किया गया आयोजन। महोत्सव में बिहार के प्रसिद्ध कलाकारों ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति। समस्तीपुर में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में गृह विभाग की सांस्कृतिक टीम की तरफ से रंगारंग कार्यक्रम की दी गई प्रस्तुति। मधुबनी में भारतीय जन नाट्य संघ ने 2.5 आखर प्रेम का नाम से राष्ट्रीय सांस्कृतिक यात्रा निकाली। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।